हेलो साथियों, आज मैं महात्मा बुद्ध जी की एक और कहानी लेकर आया हूँ। यह सुनकर आपका जीवन में ज़रूर कुछ बदलाव आएगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। यह कहानी है डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की। बचपन में पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर ताज़ा कर लेने से दिल में बहुत कुछ बदल जाता है। साथियों, ध्यान से सुनिए। यह कहानी बहुत पुरानी है। मगध राजा में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक अंगुली काट लेता और उन अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको बुद्ध। रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माला है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ और यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का पैरों में गिरकर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और वह कहा, हे प्रभु,
मुझे आप कौन हैं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसी दिन से वह शिष्य बन गया और शिष्य बनाने से पहले उसको अंगुलीमाल को कहे कि बस तुम्हें एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो बोला क्या? उसने कहा बोलो राम। तो उसे तो आता ही नहीं था, वो कुछ और बोलता था, क्योंकि राम का नाम वही लोग लेता है जो सच्चा और ईमानदार और अच्छा आदमी होता है। उसने कहा अच्छा कहो मरा। उसने तो मरा कहा, वो मरा आ गया, क्योंकि मारने का ही उसका काम था और वही उसका आदत हो गया था। तो उसने कहा तुम कहो, यही जपते रहो, मरा 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 मरा। वो धीरे धीरे एक बड़ा सन्यासी हो गया और उसी दिन से वो हिंसा त्याग दिया। वो अहिंसा एक बन गया। ओके, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यह वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।